तब नारद जी ने अपनी पूर्व कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था। जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने मुझे संतों के आश्रम में ले गया और संतों के आश्रम में ले जा करके मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया। और वहीं सदग्रस्त संत रहते थे और उस आश्रम में जब मेरा लालन पालन खूब अच्छे ढंग से हुआ तब मेरी माता बड़ी प्रसन्न रहने लगी। एक दिन वहां संत आए बाहर से, चतुर्माशा करने लगे। मैं उस संतों के साथ बैठता उठता था और उन्हीं संतों का मैं जूठन करता था, भजन करता था। 4 महीने तक मैंने खूब भजन कीर्तन खूब किया उनके साथ। लेकिन एक बार की बात है कि जब 4 महीने में भजन पूरा हो गए, संत जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। मेरी माँ ने कहा, आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है। इनको यदि आप ले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? इन्हें मत ले जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए। तब जाकर के उन संतों ने कहा कि बेटा पहले माता गुरु है पहली, फिर जो है आचार्य देवो भवा, फिर और हैं, इसलिए माता की सेवा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि मुझे उन संतों ने एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ये मंत्र दे दिया और जब ये मंत्र दिया मुझे, तो एक दिन की बात है, मेरी माता जो है गौ दूहने के लिए गई और जैसे ही गौ दूहने के लिए मेरी माता गई तो घास, गौ से दूध निकाल करके जब घास उठाया तो घास के अंदर सांप छिपा हुआ था। उसी सांप ने मेरी माता को डस दिया और उसका जहर इतना फैल गया कि मेरी माता की मृत्यु हो गई। और फिर मैंने अपनी माता का जो है दाह संस्कार क्रियाकर्म किया। मैं उत्तर दिशा की ओर गया और मैंने खूब भजन किया। और मैंने भजन किया तो आकाशवाणी हुई, हे पुत्र तुमने खूब भजन किया, अगले जन्म में तुम हमारे साथ ही रहोगे, तीनों लोगों में तुम्हारा कल्याण होगा। और आज मैं वही रामदास देव ऋषि नारद हूं। मेरे पास वीणा है। देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और फिर मुझे ये मेरे पास क्या है? देवदत्तम इमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां। और कहा कि हमारा गुणगान करते चलो। और आज मैं उन्हीं का गुणगान करता हूं। और वेदव्यास जी ने अपने हृदय पे उंगलियां लगाई, इनको समस्त ज्ञान हो गया। और बद्रिका आश्रम में जो व्यास गुफा है वहीं गणेश जी को लिखने का कार्य दिया, अपने आप कहा। और महाराज जो 4 मंत्र बताए थे उस 4 मंत्रों का जो है निरूपण किया और 18,000 श्लोक लिख दिए और श्रीमद् भागवत का निरूपण हो गया। लेकिन भागवत तो लिख लिया महाराज, लेकिन किसे किसे सुनाए? तो महाराज वेदव्यास जी के हृदय से आवाज आई, एक ही तो है तुम्हारा अपना पुत्र जिन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया। और फिर महाराज भागवत इन्हें कैसे सुनाए? सुखदेव जी तो ध्यान भजन में है,
तो वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं, इनको एक मंत्र याद करवाया और कहा इस मंत्र को सुखदेव जी के सामने बोलो। और ये शिष्य गए और सुखदेव जी के सामने इस मंत्र को कहने लगे